हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमन सरताज ब्लॉग। और जैसलमेर का टूर करके हम आ गए हैं जोधपुर। तो आज हम जोधपुर घूमेंगे। रात को हम यहाँ पे पहुँचे 3 बजे के आसपास। और फिर उसके बाद हमने ओयो के थ्रू एक रूम लिया और शहर के बिल्कुल बीचों बीच रुके। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकलेंगे। हमारे जो बॉस है, बड़े भाई मानो उनको, जो मेरे साथ काम करते हैं, कलीग हैं मेरे, अमित सर, तो उनके पास जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि पहले एक मीटिंग लेनी है तेरे को, उसके बाद घूमने चलेंगे। और भैया रेडी हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बॉस को कॉलीग भी कह सकते हैं। बोला मैंने, मेरे साथ काम करते क्या मजदूर आदमी के तू बोला। ये मजदूर का हाथ है का दिया, ये मजदूर का वह पिघला कर उसका आकार बदल देता पिघड़ा है। कर। ए बाबा, अरे बाबा नहीं। तो जैसे ही हम अपनी गाड़ी के पास आए तो हमें देखने को मिला, देखिए ये बाबा, ये जो बहुत वफादार होते हैं ना, ये बहुत शैतान भी होते हैं। देखिए कैसे चिल कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को ला करके। इसके लिए ओयो यही है भाई लोग। टॉयलेट इसका रूम बना हुआ, ये मेरा टायर, और ये देखिए इसका सिटिंग कंपार्टमेंट। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं यार, पर लेट देम एंजॉय यार। बाबा अपन को चलना है, इनको उठाइए ना। ये उठने का रे बाबा, ये हमारा गाड़ी है उठने का। पूरी रात को बुमा बुम करता है तुम लोग यार, दिन में सोता है। सो फाइनली मैं और बाबा जा रहे हैं अमित सर के घर अभी। हाँ अमित सर हमारे हैं आपके घर पे, और वहाँ पे हम चाय पानी कुछ पियेंगे थोड़ी देर। चाय पानी नहीं, खाना खाने जा रहा है यार। ये क्या बोलने का, पूरा बोलने का ना, जो करने जा रहे हैं। तो हमने अभी सर के घर बहुत अच्छा खाना खाया। रोहन भैया, कैसा लगा खाना आपको? खाना बहुत ही टेस्टी था, एकदम राजस्थानी जोधपुरी खाना, मजा आ गया। तो अभी हम अमित सर आ रहे हैं, उनके साथ जाएंगे किले की तरफ। तो आज किले को देखते हैं, वो आज हमें बताएंगे इस किले की खासियत क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि पूरा जो जोधपुर है वो पत्थर पे बसा हुआ है। ज़मीन में वो पत्थर ही पत्थर है, रेत नहीं है, पत्थर पे बसा। तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस वजह से। तो ध्यान से देखिए, हमारे साथ है अमित सर और जो हमारे सारथी बने हुए हैं, और ये ले जाएंगे आज हमें किले के ऊपर और बताएंगे किले के इतिहास के बारे में। तो अमित सर, दर्शकों को हाय बोल दीजिए एक बार। चलो चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ के किले में, जो कि जोधपुर के अंदर है। और पीछे आप किला देख पा रहे हो। और हमारे साथ आज है अमित सर, मेरे जो कलीग हैं वो जोधपुर से ही हैं। तो उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कभी आप आइए जोधपुर, आपको किला दिखाते हैं। तो आज वो हमारे साथ है, अभी आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ से देख सकते हैं आप किले का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। किले में जाने से पहले आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये पार्किंग जो है वो पेड है, और उसके बाद आप किले की तरफ बढ़ सकते हो। ये किले की खासियत है, ये किला किधर से भी देखो आपको 3 तरफ से दिखता है। इसकी 3 डायरेक्शन आपको दिखती है। अच्छा, 3 कोने आपको दिखेंगे। आप सिंगल साइड या डुअल साइड नहीं दिखेगा। अभी भी देखो, लेफ्ट, हाँ, फ्रंट और राइट दिख रहा है आपको। 3D कहीं से भी देखो तो 3 साइड अपन को दिखेगी इसकी। ये जोधपुर का सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन का इसमें कई कलर आते हैं। अच्छा, ये भी इसका कलर है। हाँ ये ऊपर जो व्हाइटिश दिख रहा है ना, हाँ, ये भी इसका कलर है। ओके। अब ये पत्ता ज़्यादा निकलता है, ये ज़्यादा निकल रहा है, ये निकलने बंद हो गए। ये बंद हो गया। तो जोधपुर को राव जोधा जी ने बसाया था 600 साल पहले, और आज तक इस किले को किसी ने भी नहीं जीता। जिसने बनाया उसी का ही था हमेशा से। तो कहा जा रहा है कि ये जो किला है ये सरकार के अंडर नहीं है। ये अभी भी मतलब जो राजघराने, जो यहाँ के राजा महाराजा थे, उनके वंशज के पास है। और आज भी वो इसी शहर में रहते हैं। और ये उन्होंने दर्शनीय स्थल बना रखा है। तो यहाँ से जो भी टिकट वगैरह की कमाई होती है वो उन्हीं के पास जाती है। तो अभी हम वो कहाँ पे रहते हैं वो जगह दिखाता हूँ आपको। तो जोधपुर किले से शहर कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे ज़्यादातर घर आपको नीले कलर के मिलेंगे। तो ये जो यहाँ के ब्राह्मण थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनके घर नीले कलर में बनाए। और ये नीला कलर नहीं है एक्चुअली, जो नीला रंग और साथ में चूना दोनों को मिला के ये घर को पेंट किया हुआ है। और आप दूर देख पा रहे होंगे, ये एक मकबरा टाइप जो बना हुआ है। यहाँ पे फ़िलहाल के जो राजा हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो ये आ गए हम किले के बिल्कुल पास, और यहाँ से जो लुक आ रहा है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे। इसको बोलते हैं सिंह पोल, जो एंट्री गेट है।
तो हमने टिकट ले लिया। टिकट का जो मूल्य है वो 200 रुपये पर पर्सन है। और यहाँ पे क्या ये आप देख पा रहे हो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अगर ऊपर तक जाना है तो लिफ्ट के लिए आपको 50 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। अगर आपके पाँव में है जान तो आप बिना 50 रुपये दे भी जा सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। होती थी अच्छा। तो वहाँ से आगे से ना गली करके हाँ, उसको नीचे फेंक देगा। अरे हाँ, वो दिख भी ऐसा सही रहा है, बलि टाइप चीज़ें। तो बलि चढ़ा के और उधर से फेंकते थे। वो तो बलि किसकी चढ़ाते थे, आदमियों की? गली कभी आदमी की नहीं चढ़ती। अच्छा सॉरी, जानवरों की चढ़। ओके। ये देख, पीतल का डेमो बनाया हुआ है किले का। और हमने एंट्री कहाँ से ली है अभी? अपन एंट्री ली है यहाँ से। अच्छा, उधर से एंट्री ली है। तो ये पूरा किला घूम। ये देवी का मंदिर है। ओके। ठीक है, और जो हादसा हुआ था ना वो लगभग अब यहाँ हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पे दीवार सीढ़ी है, देखो सीढ़ी से बना दी थी ना सीढ़ी। हाँ हाँ। यहाँ हादसा हुआ था। तो सर ने बताया कि 2001 में यहाँ पे एक हादसा हुआ था जिसमें 200-250 बच्चों की मौत हो गई थी। वो मंदिर की दीवार टूटने की वजह से भगदड़ मच गई थी और उसमें इतने सारे बच्चों की डेथ हो गई। तो ये शहीद भूरे खां जो इनके सिपाही थे उनकी मज़ार है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कि युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। तो क्या हुआ कि इनकी जहाँ पे इनको दफनाया गया था वो खोदने लग गए थे जो किले के लोग थे। तो राजा के सपनों में आके इन्होंने बोला कि मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, आप ऐसा कर रहे हो। तब इनके लिए ये मज़ार राजा ने यहाँ पे बनवाई। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये अभेद्य किला, आज तक किसी ने इस पर मतलब जीत हासिल नहीं की है। और बहुत सारे लोगों ने कोशिश ज़रूर की थी। सर बता रहे थे अभी कि लोगों मतलब जो दुश्मनों ने इस पे गोले वोले दागे थे, लेकिन वो यहाँ आके गिर गए थे, लेकिन वो फटे नहीं थे। जैसे तनोट माता में अपन ने देखा था कि उनके चरणों में आके गिर गए थे, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी। तो वो निशान आज तक है, वो हम अभी देखते हैं। तो ये ऐसे ऐसे छेद जो दिख रहे हैं ये गोले आके लगे थे, लेकिन ये टूटे नहीं। तो जो बम के गोले थे जो नहीं चल पाए थे वो फेंके थे जयपुर के जो राजा थे, राजा मान सिंह ने। उन्होंने कोशिश की थी बट वो सफल नहीं रही थी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जो गोले फटे नहीं थे वो यहाँ पे रखे जाते थे, अब यहाँ से हटा दिए गए हैं। और ये दूसरे गेट के अंदर हम आ गए हैं, अब आगे चलते हैं। और जब हम दूसरे गेट से तीसरे गेट की तरफ जाएंगे तो राइट साइड का जो रास्ता जाता है वो चौकेलाव बाग एक जगह है। यहाँ पे एक गार्डन टाइप बनाया गया है जहाँ पे राजा महाराजा शाम के टाइम पे चिल आउट करते थे, वो जगह है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये झरोके से बनाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो पीछे आप देख रहे हो वो पुराना जोधपुर है, जो मेन जोधपुर है। आप देख रहे हो यहाँ पे नीले घर ज़्यादा है, तो ये पुराना जोधपुर ये है। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले ये काम स्टार्ट किया था अपने घरों को नीले कलर का करवाने के लिए। तो अभी हम ऊपर चलते हैं रोहिन जी के साथ। तो किले का सबसे खूबसूरत सीन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और ये किला कोई जीत इसलिए नहीं पाया क्योंकि ये ऊंचाई पे बना हुआ था, पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। और आज भी आप देखोगे, थोड़ा हम ऊपर चलेंगे, अभी मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था तोप रखी हुई है, ऊपर तोपें रखी हुई है। और नीचे से ऊपर कोई आएगा और ऊपर से तोप चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको रोक लेंगे वो लोग। तो ये वाला दरवाज़ा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिंह पोल। तो पुराने शहर जो मैं अभी बता रहा था आपको, जोधपुर के पुराने शहर के लोग आते हैं तो ये पीछे वाला दरवाज़ा खुल जाता है। हम अभी जो आए हैं वो आगे वाले दरवाजे से आए हैं। अभी हम ऊपर चलते हैं। ये चढ़ाई है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए कितना ऊंचाई पे बना हुआ है ये पूरा। तो जैसे हम तीसरा गेट क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप की छतरियाँ सी बनी हुई है। तो बताया जा रहा है कि जब राजा वगैरह युद्ध लड़ने जाते थे तो इस जगह पे बैठ के उनका जोश बढ़ाने के लिए संगीत का प्रोग्राम होता था। यहाँ पे जनता बैठती थी, जनता के जो गाने बजाने वाले वो बैठते थे, वो जोशीले गीत गा के उनका हौसला बढ़ाते थे और फिर वो युद्ध के लिए निकलते थे। और जैसे ही हम तीसरे गेट से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा राव जोधा जी का फलसा। ठीक है, और जो जोधा जी जिन्होंने ये शहर को बसाया था उनका फलसा है ये जो ऊपर बना हुआ है। ठीक, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेरे को इसकी हाइट लग रही है। आप देखिए कितना ऊपर है, मेरी कमर दर्द कर रही है। और यहाँ पे राइट साइड में बना हुआ है शहीद श्री राजा राम मेघवाल का स्मृति स्थल। और यहाँ पे पत्थरों के अंदर आप ये छोटे छोटे निशान देख रहे हो। तो जब सवाई मानसिंह जी ने हमला किया था तो गन फायर के निशान यहाँ पे पत्थरों पे हो गए थे। तो
तो आगे देखिए कितना सुंदर रास्ता है यहाँ पे, इतनी ऊंचाई में। और वहाँ पे एक सिंगर है जो गीत गा रहे हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो जैसे ही हम चौथे गेट में घुसते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ हाथ के निशान हैं। तो ये उन रानियों के हाथ के निशान बनाए गए हैं जिन रानियों ने जौहर किया था चित्तौड़गढ़ में, तो इनकी भी पूजा की जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। लेटेस्ट जो यहाँ पे शूटिंग हुई थी वो हुई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसके बहुत सारे सीन देख सकते हैं। पीछे जो रास्ता बना हुआ है वो भी इस तरीके का बना हुआ है। और हम साथ साथ मूवी भी आपने देखी है, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो 2 का तो मेरे को पता है, बाकियों का हम जानते हैं आगे जाके। तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक म्यूजियम बना हुआ है, उसके अंदर जो आप चौथे गेट से अंदर घुसोगे तो राइट साइड में आपको मिलेगा, कैफ़े के आगे। तो अभी हम हैं श्रृंगार चौक पे। तो यहाँ पे क्या होता था, जो राजा वगैरह होते थे उनका राज तिलक होता था। यहाँ पे ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे बैठ के राज तिलक करते थे। और ऊपर जो ये बने हुए हैं ये रानियों के महल होते थे। आप इन पे देख सकते हो छोटे छोटे झरोखे हैं। इसमें क्या होता था कि अंदर के लोग बाहर देख सकते हैं, रानियाँ बाहर की तरफ देख सकती थी जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होता था। लेकिन बाहर के लोग हैं वो अंदर नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो बनाए इस तरीके से गए थे। तो आप इस पे जो बनी हुई कलाकृति देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा होगा कि वुडन के ऊपर काम किया गया है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। ये लाल पत्थर से बनाया हुआ है पूरा, और लाल पत्थर को काट काट के ये कलाकृति की हुई है। तो ये बहुत ही दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। ये है हाथी दोहा, ये संग्रहालय में रखा हुआ है। ये क्या हाथी के ऊपर रखा जाता था, इस पर राजा वगैरह बैठते थे। ये यहाँ पे एक और हाथी दोहा है, इसकी अलग साइज़ है, उसकी अलग साइज़ थी। तो बहुत सारे हाथी दोहा है, अलग अलग वेराइटीज़ के अंदर है यहाँ पे। सबका आकार, अवधि, उद्गम अलग अलग है। तो सारे अपन वैसे देख लेते हैं एक बार। चांदी की प्लेटें लगी सारी, चांदी की प्लेटें, चांदी की चादर लगी लकड़ी के ऊपर। अच्छा ओके। और इसके जो तार है ऊपर वो सब सोने के, ये वाले सोने के हैं, लिखे हुए हैं। अच्छा सोने के तार। तो छतरी ले चलें एक। अब चलते हैं हम पालकी खाना में। यहाँ पे पालकियाँ रखी हुई हैं। तो जो पालकियाँ थी वो हमेशा जो बड़ी रानियाँ महारानियाँ आती थी उनके लिए यूज़ किया जाता था, उनके लिए साधन था। जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता था तो पालकियों में जाते थे। वो पालकियाँ अभी हम अंदर देखते हैं। ये देखिए पालकी, इसमें पीछे भी कुछ लगा हुआ है। क्या सर डंडे, यहाँ से पकड़ते थे 4 लोग, हत्थे थे, और इसके अंदर वो बैठती थी। पूरा एयर कंडीशनर देखो जालियाँ में लगी हुई है। इसको बोलते थे पिंजस। और इसका नाम है तामझाम। तो यहाँ पे पुराने ज़माने का हुक्का रखा हुआ है, यहाँ बैठ के भाई सब हुक्का पीते थे ये लोग। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं हम। तो जैसे ही आप अंदर घुसोगे तो आपको ये गेट ऐसे ज़मीन पे लगे हुए मिलेंगे। तो ये अंदर तहखाने वगैरह जो होते थे उसके ही गेट है। तो अभी हम चलते हैं दौलत खाना में। इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है, दौलत रखी जाती थी। अच्छा ओके। तो ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे तोप रखी हुई है, पालकियाँ रखी हुई है और तलवारें रखी हुई है, वो भी हम देखते हैं। तो आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा तोरण होती है वो लकड़ी से लगा देते हैं। पहले की तोरण इस तरीके की होती थी, और ये होती थी मोट, जो एक मतलब दूल्हे और दुल्हन के जो लगते हैं माथे पे वो लगाते थे, वो चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये तलवारें रखी हुई उस टाइम की, और एक ये तलवार है, ये अलग अलग टाइप की 2 तलवार है। और इन तलवारों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कौन सी शब्द में है, शब्दावली है ये देखिए कुछ तलवारें और है इस टाइप की। तो पहले टाइम के पर्दे इस तरीके से होते थे, जो कि बांस की तिल्लियों और रेशम के धागों से बनाए जाते थे। और यहाँ पे संग्रहालय में आप देखोगे तो ये राजा गद सिंह है, जो 1727 से 40 ईस्वी तक रहे थे। यहाँ पे राज किया था जिसने। देख पा रहे हो इस तलवार के ऊपर जो कलाकृति की है वो पूरे हाथ से की हुई है। तो ये है कटार, ये ढाल, वो इतनी लंबी बंदूक है, वो उनका हेलमेट होता था, और उसको बोलते थे बर्ची।
अंकुश, अंकुश नाम है इसका, अंकुश लिखा हुआ है। तो ये हथियार होते थे। और ये था पुराने ज़माने का हुक्का, बहुत सॉलिड था ये, मतलब टूटेगा नहीं, ऐसा खरीदना पड़ेगा मेरे को भी एक। मैं पीता नहीं हूँ लेकिन क्या हुआ, चांदी का तो बहुत ठंडा आता होगा इसमें से धुआं ना। चांदी ठंडा नहीं होता क्या? धुआं तो अच्छा, चंदन ठंडा होता है, सॉरी। तो यहाँ पर बीदर की कारीगरी के बारे में बताया गया है, जो हैदराबाद के प्रसिद्ध बीदर नाम पर पड़ा है। और ये है रायका बाग रेलवे स्टेशन, सब ये बना था 1853 में। ओके, तो उस टाइम बनाया गया था ये। तो ये था ताला उस टाइम का इतना बड़ा, जो इतने बड़े बड़े गेट जो हमें अभी हमने देखे थे उस पर लगते थे। और ये थे उस टाइम के सिक्के, और सब पे अलग अलग इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा सिक्का किस टाइम पे चला था, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये होती थी उस टाइम की बंदूकें। और इस तोप का जो नाम है वो है कड़क बिजली। तो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई है पुराने ज़माने की, उनको देखते हैं। तो इस संग्रहालय के अंदर बताया गया है अलग अलग जो महाराजा वगैरह है उनकी पेंटिंग बताई गई है, और साथ में कपड़ा कैसे बनाते थे वो भी सारी चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। और ये आप पीछे देख पा रहे हो पेंटिंग्स, ऐसी ही पूरी पेंटिंग पूरे इस रूम के अंदर है। तो अभी हम आगे चलते हैं। और जैसे हम पेंटिंग वाले एरिया से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि ऊपर जाने का रास्ता इधर से है, जो ये सीढ़ियाँ जा रही है। और ऊपर है शीश महल, फूल महल और तख्त विलास। तो ये सब चीज़ें हम ऊपर जाके देखेंगे। तो अभी हम आ गए हैं शीश महल के अंदर, और शीश महल के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। जैसे कि पीछे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पर्दे वगैरह जो पुराने टाइम के पर्दे होते थे, बिछोना होता था, उसके बारे में बताया गया है। और किस टाइप के वस्त्र पहनते थे राजा वगैरह, उस बारे में बताया था। ये थी पोशाक। और ये है शीश महल, जिसमें शीशे बहुत सारे लगे हुए हैं, नीचे भी लगे हुए हैं, और दीवारों पे और छत पे हर जगह पे शीशे लगे हुए हैं। ये वहाँ उस टाइम के छोटे छोटे बच्चों की पोशाकें थी। तो ये पोशाक थी छोटे छोटे बच्चों की। अब अगर ये आज के ज़माने में पहन के निकलें तो गली में कुत्ते पीछे पड़ जाएं और आपको फिर घर तक छोड़ के आए। ये थी क्या, अचकन नहीं, लेडीज ये पोशाक, राजकुमारी की ड्रेस, छोटी राजकुमारी की ड्रेस, और ये राजकुमारों की ड्रेस थी। और इसे बोलते हैं फूल महल, जहाँ पे राजा वगैरह बैठते थे, जो दरबार वगैरह लगता था। तो फूल महल का निर्माण है वो राजा अभय सिंह जी ने करवाया था। और इसके ऊपर छत जो देख रहे हो उस पर रियल में सोने का वर्क हो रखा है, सोने का वर्क हो रखा है। और यहाँ पे इनके पुराने जो देवी देवताओं थे उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है। तो और ऊपर आप इनकी कलाकृति देखोगे तो फूलों के आकार की इन्होंने जो कलाकृतियाँ बना रखी है, तो इसको इसलिए इसको फूल महल बोलते हैं। अच्छा, ये इंग्लैंड का लोहा है, ये इंग्लैंड का लोहा है। तो भारतीय इंग्लैंड से लोहा मंगवा के सीढ़ियाँ बनवाते थे। भाई लोग, ये इंग्लैंड का लोहा है लेकिन इस पे जंग हिंदुस्तानी है। जंग हिंदुस्तानी। तो अब हम आ गए हैं सबसे ऊपर एरिया में, और यहाँ पे ऐसे झरोके बने हुए इतने अच्छे अच्छे। तो देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू आता है। इतना ही हुआ। राजा जी तो अपने दिल में भी रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ मेरे तरफ क्यों कर लेते, मेरा बोलना बंद हो जाता है यार। क्या करे, पब्लिक डिमांड है वाह। बाबा कुछ नहीं बोलेगा भाई, सब देखने का, अपने आप मेहनत करो थोड़ा। तो अभी हम चलते हैं शस्त्र खाना में, उस यहाँ पे सारे हथियार रखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं शस्त्र खाना में, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो शस्त्र है खैर, लेकिन जितने भी शादीशुदा आदमी हो वो बताएं मुझे, बेलन अस्त्र है या शस्त्र है? तो प्लीज़ जवाब दीजिएगा बाबा को। और ये भाले थे उस टाइम के, लंबे इतने छोटे सारे आकार के भाले रखे हुए थे। और ये खंजर, इनके नाम लिखे हुए अलग अलग, कटार, बिच्छुआ। इतना डिटेल में नहीं जाने का ना यार, ओके बाबा, सिर्फ दिखाने का। ये बंदूक बाबा सही लग रही है। ये सही लग रही है लेकिन इसकी गोली इधर नहीं है। ओके बाबा, आपको चलाना है। ये बड़ी बड़ी बंदूकें हैं यहाँ पे, और ये अलग अलग खंजर। सबसे पसंदीदा मेरे को ये लग रहे हैं। ये भाईजान, ये जो बड़ी बंदूक इतनी रखी हुई है ना, हाँ ये इसलिए रखी हुई है कि जिनका निशाना कमजोर है, हाँ। उनके सारा डायरेक्ट वहाँ छाती तक जाए और वो मार दे। अच्छा, इसलिए इतनी लंबी बनाई। जिनका निशाना कमजोर है वो मार सकते हैं।
और ये है खंजर अलग अलग तरीके के। क्रॉकरी का सामान है। ये तो तलवार है। ये सारा क्रॉकरी का सामान है। और ये जो बाइकर्स के पूरा किट आ गया बाइकिंग का। हाँ। और ये और तलवारें हैं यहाँ पे। हाँ, चलो स्टार्ट। भाईजान मेरे को ये जानना है कि सारी तलवार तो चली जाती है, लेकिन ये जो टेढ़ी वेढ़ी हो गई है ये क्या यहाँ पे गर्मी के कारण हुई है या फिर ये जाति कैसी होगी? उसको क्या बोलते हैं उसमें जाति? अरे उसको बोलते हैं ना जिसमें तलवार रखते हैं। बाबा उसको मयान बोलते हैं। हाँ मयान में। तो भाई लोग अभी हम आए हैं यहाँ पे रॉयल पार्टी एरिया में, मतलब ये जो पार्टी का एरिया है, ये यहाँ पे बुमा बुम पार्टी करते थे। डिस्ट्रिक्ट ऊपर देखो। बाबा ये लाइटिंग नहीं, ये शीशा है। नहीं वो शीशे है, लेकिन वो ऊपर जो गोला गोला रखा हुआ है ना, ये पार्टी एरिया है यार। वो घूमता है जैसे वो डिस्क में घूमता है। हाँ वो जो पार्टी एरिया है ये। किधर ने किधर है कोपचे में। अब बाबा उधर ही जाना पड़ेगा ना, पहले अपन ऊपर आए ना, अभी नीचे जाना पड़ेगा। ऊपर नीचे ये पुरानी चीजें देख के तेरे को क्या मिलेगा रहा है? बाबा संतुष्टि मिलेगा आपको, अपन को मोटिवेशन मिलेगा। पहले का लोग कितना काम करता था। देख भाई तो ये है झरोके यहाँ के, और यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से पूरे किले का। अभी हम यहाँ से नीचे से आए थे और अभी हम ऊपर है, वहाँ हमने अपनी गाड़ी वगैरह पार्क की थी। और ये है जो बोला जाता है सरदार विलास। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रकार के दरवाजे लगे हुए हैं पूरे सरदार विलास के अंदर। वहाँ पे भी दरवाजे लगे हुए हैं, तो उनको दर्शाया गया है कि किस किस टाइप के दरवाजे पहले होते थे। तो ये है अकाउंट सेक्शन होता था पहले ज़माने का। तो यहाँ पे सारा काम होता था अकाउंटिंग का। बाबा इसके बारे में बताएंगे। बाबा का कहानी ये कहता है कि यहाँ पे सारे सीए लोग होते हैं, सीए बैठते थे। सीए लोग? या हाँ। तो राजा के पास बहुत सारा धन होता था, कैसे संभाल पाते थे? धन होता सबके पास है भाईजान, लेकिन देता कोई नहीं, दिखाता कोई नहीं। तो फाइनली हम आ गए हैं होली चौक। यहाँ पे होली खेली जाती थी उस ज़माने में। होली खेलने के लिए ये होता था। और उसके जस्ट बगल में है मोती महल। अभी हम मोती महल के अंदर चलते हैं। ये था मोती महल। तो बताया जा रहा है कि मोती महल का निर्माण है वो राजा सूर सिंह जी ने 1595 से 1619 ईस्वी में जो थे उन्होंने करवाया था। और इसकी महल की छत पर बहुत ही सुंदर सोने का नक्काशीदार काम किया गया है, और बीच बीच में शीशे का जड़ाव भी है। तो अभी हम जहाँ आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनानी डोडी, तो उसके अंदर हम जा रहे हैं। तो जनानी डोडी जो जगह है वहाँ पे रहते थे लेडीज़ वगैरह। पीछे आप देख रहे हो इनके लिए ऊपर महल बनाए हुए हैं और छोटे छोटे झरोके बनाए हुए हैं। जैसा कि बताया था कि पहले के ज़माने में बहुत पर्दा रखते थे वो लोग, ठीक है। तो छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई हुई है यहाँ पे, और जो लेडीज़ को जो भी प्रोग्राम करना होता था वो यहाँ पे करती थी। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आप इससे आगे आओगे तो आपको मिलेगा क्राफ्ट बाज़ार। अगर आपको कोई भी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें खरीदनी हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ जुतियाँ वगैरह मिलती है, ये दरियाँ वगैरह, चुन्नियाँ वगैरह, जितना भी हैंडीक्राफ्ट का सामान है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से लेनी है तो ले सकते हैं। तो ये उस टाइम का मंदिर होता था, यहाँ पे पूजा वगैरह करते थे। तो अभी हम यहीं से दर्शन करते हैं और चलते हैं आगे। तो वापस हम आ गए हैं नीचे। बाबा बाबा नीचे चलने का भी बहुत टाइम हो गया यार, यहाँ पे सर का नेटवर्क नहीं आ रहा। मीटिंग कैसे लेगा बाबा? मीटिंग भी कैसे लेगा, वो खुद परेशान है यार। चलो बाबा चलते, नीचे चलते। चलो। तो अभी हम आए थे तब इधर से घुसे थे और पूरा घूम के और इधर से वापस आ गए। अब ये एरिया और है, इस एरिया में अभी हम चलते हैं। जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको साफा गैलरी, तो यहाँ पे आप साफे वगैरह देख सकते हैं। तो अभी हम आ गए किले के टॉप पे, जो कि बिल्कुल समतल है और एक पार्क टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये हमारे भ्राताश्री राजस्थान की संस्कृति को पेश कर रहे हैं, यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं लोगों का। इसको कितना अच्छा मेंटेन करके रखा गया है, क्योंकि ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये तो
तो हमने पूरे फोर्ट को वहाँ पे तो देख लिया था। अभी आगे है वो सिटी व्यू है और तोपें जो रखी हुई है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और एक मंदिर है उसको भी देखेंगे। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। तो बात चल रही थी मेंटेनेंस की। तो इस किले का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो पहले के राजा थे उन्हीं के वंशज हैं, उनके अंडर ही है ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। इस किले की एक ख़ास बात बताऊँ, आपने बहुत सारे किलों पे गए होंगे, वहाँ पे देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, दीवारों पे अपनी और अपनी महबूबा का नाम लिख देते हैं। लेकिन इस किले के एक भी दीवार पर कोई भी ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ है। ये मेरे को एक अलग चीज़ लगी, क्योंकि बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है इस किले की। तो अभी चलते हैं हम सिटी व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ से देखेंगे कि शहर कैसा लगता है। तो हम आ गए हैं किले के दीवारों के ऊपर, जहाँ पे तोप रखी जाती थी। आप पीछे देख रहे हो तोप रखी हुई है। और यहाँ से मतलब जो किले की ऊंचाई बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से सिटी का व्यू है वो बहुत अच्छा आता है। तो उसको भी साथ में देखते हैं। सर ये पुरानी तोपें। ओके, मीटिंग चल रही है आपके साथ में? ओके। और ये है पुरानी तोपें, बहुत ही सॉलिड लग रही है। इस पर कुछ लिखा हुआ है बंगाली में। और यहाँ रखते थे आग यहाँ रखते थे। अच्छा, बारूद डाल के आग रखते थे और आग यहाँ लगा देते सुलगा के। तो यहाँ पे जितनी भी तोपें रखी हुई है सबका अलग अलग नाम रख रखा है। और मैंने ना इतने सारे किले देखे, उन पे तोप देखिए, उनका भी मेंटेनेंस इतना अच्छा मैंने नहीं देखा जितना इसका है। और सारी तोपें वैसे की वैसे ही रखी हुई है, बहुत ही अच्छे से संभाल कर। और उस दीवार तक जाने के लिए मतलब परमिशन नहीं है, यहीं से आप देख सकते हो उन तोप्स को। तो सिटी व्यू के पास जो मंदिर की बात कर रहे थे, वो मंदिर है जो यहाँ के राजा महाराजा थे, उनकी कुल देवी का मंदिर है। और उसके सामने देखिए भगवान शिव की मूर्ति रखी हुई है। इसकी भी एक स्टोरी है, वो मेरे को नहीं पता है। तो चलते हैं हम वापस। एंड यही वो जगह है जो मैंने बताया था 2001 में जो हादसा हुआ था, जिसमें 200-250 बच्चे भगदड़ में मर गए थे। तो वो यही जगह है। अभी इस जगह को बंद कर दिया गया है। वो मंदिर को देखने गए थे, यहाँ पे बीच में फंस गए थे, आगे कुछ टूट गया था, तो उसकी वजह से भगदड़ मची और उनकी डेथ हो गई। तो ये कहा जाता है नीचे जो घर है उन लोगों का, कि आज भी उन बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो बाबा कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको फोर्ट? ये बाबा बहुत थक गया यार, यहाँ पे तो बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है साला। पूरा वो बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, थकान? हाँ थकान, लेकिन अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं यार। टायर्ड फील हो रहा है आपको? अरे एग्जॉस्ट हो गया यार। वो जो हमारे फैन लगा रहते ना किचन में, उसको एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। एग्जॉस्ट हो गया यार पूरा। तो बाबा तो भाई लोग पूरी मेहनत कर रहा लड़का, फॉलो करने का और लाइक भी करने का और शेयर जरूर करने का, और घंटी बजा देने का। सब्सक्राइब के बिना घंटी कैसे बजाएगा बाबा? नहीं सर क्या बोल रहे हो उसको? सब्सक्राइब, सबको सब्सक्राइब करना और घंटी बजा देना भाई। ओके। तो फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया है जोधपुर मेहरानगढ़ का फोर्ट। ये नाम याद नहीं रहता मेरे को। और आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। और राजस्थान में और बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना है तो कमेंट करके बताइए कि हम फिर वहीं का ब्लॉग बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग लेके आते हैं जल्दी ही, तब तक बाय।